सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रावत की पार्टी नेतृत्व के साथ एक और दौर की चर्चा हो सकती है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की तो 2022 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की थी। 2022 विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर चर्चा यहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने की थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं, तीसरा दिन आज है। गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर चुके हैं और जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है? 29 तारीख को जैसे रामनगर का चिंतन शिविर खत्म हुआ था, वैसे ही सीएम तीरथ रावत को दिल्ली में बुलावा आ गया था, उनको दिल्ली तलब किया गया था और वो 30 को दिल्ली पहुंचे थे। 30 तारीख को उनकी देर रात जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास में ये मीटिंग हुई और 1 घंटे लगभग ये मीटिंग चली है। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर और जो चिंतन शिविर है उसमें जो रोड मैप तैयार हुआ उस पर चर्चा हुई, साथ में ही मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री का वापस लौटने का कार्यक्रम था, 7 बजे का उनकी वापसी थी, लेकिन एक बार फिर उनको वहां रोक दिया गया है और आज उनकी एक बार फिर जो आला कमान है भाजपा का उसके साथ बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर जो मुख्यमंत्री का उपचुनाव है इसको लेकर चर्चा होगी और विधानसभा लेकर चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लेकिन साहिल, कहीं न कहीं जो खबरें छन के ये भी आ रही हैं, अटकलों का दौर ये भी है कि उत्तराखंड में शायद नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का जो उपचुनाव है वो उसमें कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक पेच फंसते नजर आ रहे हैं। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके 551 के तहत किसी भी राज्य में 1 साल आम चुनाव से 1 साल पहले तक कोई चुनाव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी चीज को लेकर बैठक हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी संगठन आज चुनाव निर्वाचन आयोग के पास इस मुद्दे को लेकर पहुंच सकती है। तो आज तमाम नजरें हैं वो दिल्ली के ऊपर है कि आखिर क्या होता है। क्या सीएम तीरथ रहेंगे या बदलेंगे या वो उपचुनाव लड़ेंगे, तमाम अटकलें यहाँ पे जारी हैं। विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर सीएम सल्ट का चुनाव लड़ते तो शायद वो मुख्यमंत्री बने रहते, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिनियम है, जो नियम है, उससे अलग बीजेपी ने काम किया है और एक और नेतृत्व परिवर्तन या राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड के ऊपर छोड़ी है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर क्या निकल के आता है, कब सीएम आते हैं। ये कहा जा रहा है कि दोपहर बाद सीएम वापस देहरादून आ जाएंगे, लेकिन इस बीच क्या रहेगा ये आज देखना होगा। क्या निर्वाचन आयोग से संगठन मिलता है, जो बैठक रहती है उसको लेकर क्या रहेगा, क्योंकि जो पहले की बैठक हुई थी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ, उसको लेकर कोई भी आधिकारिक रूप पर किसी ने भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन एक कयास किया गया कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर यहाँ पे बैठक हुई है। लेकिन कहीं न कहीं जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बुलाया गया है और 3 दिन तक मुख्यमंत्री है, अगर नेतृत्व कोई किसी बड़े फैसले को या फिर रोड मैप को लेकर चर्चा होती तो एक बैठक में ये पूरी हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बड़ा मामला ये लग रहा है, कुछ गंभीर मामला लग रहा है कि आखिर भाजपा करने वाली क्या है। जी पंकज, जिस तरीके से आपने पार्टी नेतृत्व की बात करी है और विपक्ष भी लगातार हमलावर है पार्टी नेतृत्व को लेकर कि कहीं ना कहीं एक जो मजबूत पार्टी का नेतृत्व होना चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो अफवाहों का बाजार है वो भी गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है कि सीएम तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी मंथन चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, इससे पहले भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व सीएम थे उन्हें यहाँ पर हटाया गया, उनकी जगह सीएम तीरथ सिंह रावत ने ली। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जो ज़मीन तलाशने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और एक मजबूत ज़मीन बनाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जा रही है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। उसी को लेकर क्या ये मंथन लगातार बना हुआ है और आने वाले समय में क्या कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है? बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं बदलाव की जो अटकलें हैं वो तेज हो रही है। अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटाने के बाद तीरथ सिंह रावत की बात करें तो एक चीज तो ये देखा गया है कि जो विधायकों के बीच सामंजस्य है या विधायकों की नाराजगी है वो तो दूर हुई है।
संगठन के बीच में, सरकार के बीच में। लेकिन जो एक डायनेमिक पर्सनैलिटी इस टाइम पे चाहिए थी भाजपा को और जनता के बीच में कुछ अलग करके नजर आती, कुछ बड़ा संदेश देती, वो नजर नहीं अभी आया है। और लगातार जो उनके बयान आए हैं उसको लेकर भी विवाद गहराता रहा है, लगातार विपक्ष ने निशाना साधा है। तो भाजपा को भी कहीं ना कहीं अपनी जो 22 की राह है वो मुश्किल नजर आ रही है। ये चिंतन शिविर में भी ये बातचीत हुई होगी कि आखिर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फैसले लिए थे कहीं ना कहीं वो पलटने के अधिकतर काम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी ये एक संदेश गया है और लोगों के बीच में भी एक संदेश गया है कि पुराने मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने सही काम नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं इससे जो किरकिरी हुई है वो भाजपा की हुई है। लेकिन इस बीच जो उपचुनाव है वो महत्वपूर्ण है। उपचुनाव में क्या स्थिति रहती है, क्या भाजपा नेतृत्व परिवर्तन करती है, क्या तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव आयोग से आज देखने को मिला। अगर भाजपा ये कहा जा रहा है कि भाजपा का संगठन वहां जा रहा है, और अगर भाजपा की ये राह आसान नजर नहीं आती, क्योंकि पूरे देश में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और निर्वाचन आयोग ने फिलहाल जो कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव रद्द किए हुए हैं। फिलहाल कोई चुनाव नहीं होंगे, तो क्या निर्वाचन आयोग एक सीट के लिए पूरे देश में ऐसी अनुमति दे सकती है, ये देखना होगा। तो अब आगे क्या स्थिति होती है ये धीरे धीरे क्लियर होगी, लेकिन जो अटकलें हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानी खड़े करने वाली है। चलिए पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है, लगातार मंथन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।